हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है कंप्यूटर के प्रश्न और उत्तर का भाग 17। बाकी के जो 16 भाग हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर एमसीक्यू क्वेश्चन सबके नाम से भी सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा एक ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाएंगे। तो आप हमारे साथ भी वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, डॉस में किसी निर्देशिका की सभी फाइलों के साथ साथ उप निर्देशिकाओं को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, डेल ट्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मल्टी प्रोसेसर की विशेषता क्या है? इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल। एकाधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों की एक साथ प्रोसेसिंग को कहा जाता है? इसका सही जवाब है डी, मल्टी प्रोसेसिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब आप किसी पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? इसका सही जवाब है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्सों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। चलिए अगला सवाल। डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय के संदर्भ में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है। इसका सही जवाब है ए, वास्तविक समय प्रणाली। चलिए अगला सवाल। ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जिनके साथ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरेक्ट करता है कहलाते हैं? इसका सही जवाब है ए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वितरित प्रसंस्करण में डैश शामिल है? इसका सही जवाब है बी, कंप्यूटिंग समस्याओं को छोटे भागों में तोड़कर हल करना, जो अलग अलग कंप्यूटरों द्वारा अलग अलग संसाधित होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ईआरपी डैश का संक्षिप्त रूप है? इसका सही जवाब है सी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। चलिए अगला सवाल। किस प्रकार के लॉक में कीपैड शामिल होता है जिसका उपयोग क्षेत्रों में पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ए, सिफर। चलिए अगला सवाल। कॉपीराइट वाली फाइलें अपने दोस्तों के साथ साझा करना अनैतिक है, क्यों है? इसका सही जवाब है सी, बिना अनुमति के कॉपीराइट वाली फाइलों साझा करना कॉपीराइट कानूनों को तोड़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक डैश एक सतह प्रदर्शित करता है जो डेटा बिंदुओं के समूह से जुड़ती है। इसका सही जवाब है बी, लाइन चार्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सभी स्लाइडों के थंबनेल संस्करण दिखाता है और उन्हें क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करता है? इसका सही जवाब है सी, स्लाइड सॉर्टर दृश्य। चलिए अगला सवाल। ड्रॉप कैप के लिए आप अधिकतम कितनी लाइनें निर्धारित कर सकते हैं? इसका सही जवाब है बी, 10। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मुद्रण और बाइंडिंग प्रिंटआउट के समय निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन का एक प्रकार है? इसका सही जवाब है बी, गटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वाटरमार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
इसका सही जवाब है सी, वाटरमार्क एक भूत पाठ है। चलिए अगला सवाल, स्पूलर क्या है? इसका सही जवाब है सी, प्रोग्राम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक डेटा वेयर हाउस डैश। इसका सही जवाब है बी, महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास व्यवस्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उस गुप्त कोड को क्या कहते हैं जो कुछ प्रोग्रामों में प्रवेश को प्रतिबंधित करता है? इसका सही जवाब है डी, पासवर्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में सहेजे गए दस्तावेजों को डैश के रूप में खोजकर और निकालकर स्क्रीन पर देखा जाता है। इसका सही जवाब है सी, पुनः प्राप्त करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट की बैच विधि का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही जवाब है सी, डेटा स्रोत दस्तावेजों के रूप में एकत्र किया जाता है, समूहों में रखा जाता है और फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वाटरमार्क एक ऐसी तस्वीर है जो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पेज पर टेक्स्ट के पीछे हल्की सी दिखाई देती है। एमएस वर्ड में यह विकल्प कहाँ उपलब्ध है? इसका सही जवाब है ए, पेज लेआउट। चलिए अगला सवाल, उस लॉजिक सर्किट का नाम क्या है जो दो बाइनरी अंक जोड़ सकता है? इसका सही जवाब है ए, आधा योजक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रभावी मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों के लिए एक आवश्यक घटक में उपयोगकर्ता की भागीदारी या डैश शामिल है। इसका सही जवाब है सी, अंतरक्रियाशीलता। चलिए अगला सवाल, शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस आर का उपयोग एक्सेल में डैश के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है बी, चयन को दाई और सक्रिय सेल से भरें। चलिए अगला सवाल, डैश फोल्डर उन संदेशों की प्रतियां रखता है जिन्हें आपने शुरू तो कर दिया है लेकिन अभी तक भेजने के लिए तैयार नहीं है। इसका सही जवाब है सी, ड्राफ्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पावर पॉइंट में स्टार्ट स्मार्ट आर्ट और क्लिप आर्ट विकल्प निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? इसका सही जवाब है डी, इंसर्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में कभी कभी आप स्लाइड डेक के गैर पाठ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किए बिना केवल पाठ की समीक्षा करना चाह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन इसे प्राप्त करने में मदद करता है? इसका सही जवाब है ए, आउटलाइन। चलिए अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में शामिल एक सुविधा कौन सी है जो उपयोगकर्ता को एक प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स को एक समय में देखने की अनुमति देती है? इसका सही जवाब है ए, स्लाइड सॉर्टर। चलिए अगला सवाल, डैश किसी संगठन में आंतरिक रूप से उसके विभिन्न विभागों के बीच या बाहरी रूप से आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों या किसी सहायक आदि के साथ व्यावसायिक दस्तावेजों को स्थानांतरित करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। इसका सही जवाब है डी, ईडीआई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा था? इसका सही जवाब है ए, रे टॉमलिंसन। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा डीवीडी का एक प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब है डी, डीवीडी ओ। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा माउस ग्रेनाइट काउंटर टॉप से लेकर कालीन तक किसी भी सतह पर काम कर सकता है? इसका सही जवाब है डी, ब्लू ट्रैक माउस। चलिए अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से कैड में वस्तुओं को खींचने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है सी, जॉयस्टिक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। CCFL का उपयोग LCD मॉनिटर में डिस्प्ले के लिए किया जाता है, इसका अर्थ है? इसका सही जवाब है सी, कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप। चलिए अगला सवाल। कंट्रोल प्लस डाउन एरो कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है ए, कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए। चलिए अगला सवाल। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर निशुल्क वितरित किए जाते हैं लेकिन उपयोगकर्ताओं को आगे उपयोग के लिए कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है? इसका सही जवाब है बी, शेयरवेयर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश का उपयोग आपके दस्तावेज में चित्र या टेक्स्ट जैसे जोड़ने या डालने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है डी, इंसर्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक डेटा वेयर हाउस डैश। इसका सही जवाब है बी, महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास व्यवस्थित है। चलिए अगला सवाल। किसी वेब पेज पर बाद में त्वरित और आसान पहुंच प्राप्त करने के लिए संग्रहित लिंक को डैश कहा जाता है। इसका सही जवाब है बी, बुकमार्क। चलिए अगला सवाल। डैश बनाने का अर्थ है महत्वपूर्ण फाइलों की डुप्लीकेट प्रतिलिपि बनाना, ताकि जब कोई समस्या हो तो आप प्रतिलिपि का उपयोग करके उन फाइलों को पुनर्स्थापित कर सकें। इसका सही जवाब है ई, बैकअप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस फंक्शन के लिए साइन का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, घातक, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। MS वर्ड में टेक्स्ट के इंडेंटेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है बी, लटका हुआ। चलिए अगला सवाल। HTML में छवियों को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ए, IMG। चलिए अगला सवाल देखते हैं। MS एक्सेल में ट्रांसलेट सुविधा किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? इसका सही जवाब है ई, रिव्यू। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ISO स्तर भौतिक संचार सुविधाओं से अधिक निकटता से संबंधित है? इसका सही जवाब है डी, डेटा लिंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टेलीफोन प्रसारण डैश प्रसारण का एक उदाहरण है। इसका सही जवाब है सी, फुल डुप्लेक्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस W का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है सी, वर्तमान विंडो बंद करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है बी, पेड़ जैसी संरचना। चलिए अगला सवाल। FTP HTTP से बेहतर है क्योंकि? इसका सही जवाब है ए, यह डेटा ट्रांसमिशन और प्रवाह नियंत्रण के लिए अलग अलग चैनलों का उपयोग करता है। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। डैश एक स्टाइल शीट भाषा है जिसका उपयोग मार्कअप भाषा में लिखे दस्तावेज की प्रस्तुति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स।
चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।